आइए आज हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में या तो हमारे एक हाउस होता है या तो दो हाउस होता है। अगर जहाँ पे हमारा एक हाउस होता है उस लेजिस्लेचर को हम लोग यूनिकैमरियल कहते हैं और इस हाउस को हम लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के नाम से जानते हैं। और हमारे कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पर हमारे दो हाउस होते हैं और दूसरे हाउस को हम लोग अपर हाउस कहते हैं और इसे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के नाम से जानते हैं। और जहाँ जिन स्टेटों में या जहाँ पर भी हमारे दो हाउस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, उन्हें हम बाइकैमरियल कहते हैं, जिनमें एग्जाम्पल के तौर पे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। आइए हम लोग फंक्शन एंड पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को देखते हैं। सबसे पहली बात जो हमारा फंक्शन रहता है वो लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारा रहता है उसे हम मेक लॉ पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर वो लॉ बना सकता है। और हमारे 47 सब्जेक्ट जो रहते हैं जो हमारे कंकरेंट लिस्ट में होते हैं उन पर भी ये लॉ फॉर्मेशन कर सकता है यदि यूनियन ने उसी सब्जेक्ट पे कोई लॉ ना बनाया हो तो उस सब्जेक्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। और दूसरा जो हमारा मेन फंक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहते हैं वो हमारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। और कोई भी हमारा एमएलए यानी एनी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन द फंक्शन डन बाय द गवर्नमेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू बी आंसर द क्वेश्चन। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा फंक्शन होता है, पावर होता है। थर्ड हमारा रहता है फाइनेंशियल फंक्शन। तो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को पावर रहता है कि वो हमारे स्टेट बजट, मनी बिल और लेविंग द टैक्सेस, फिक्सिंग सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और ऑल मनी बिल जो हमारे रहते हैं यानी सारे जो मनी बिल रहते हैं वो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में लाए जाते हैं। इसके बाद ही वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे द मेन फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहते हैं वो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं जो कि कैबिनेट के द्वारा पास किए जाते हैं वो कंसर्न मिनिस्टर जो हैं या जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट रहते हैं वहाँ से इम्प्लीमेंट होते हैं। और हमारा ईच मिनिस्टर इज़ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर हिज चार्ज। यानी वो जिस भी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर आता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो आंसरेबल होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द नेसेसरी बिल इन द असेंबली एंड गेट देम अप्रूव्ड। और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं जो कि हमारे नेसेसरी बिल जो लाए जाते हैं असेंबली में उसको वो लाने का काम करते हैं।